हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैंने बड़ी सुंदर रीडिंग अपलोड करी है, लव रीडिंग है। टॉपिक ये है उसका कि क्या आपके पर्सन आज भी आपको उतना ही प्यार करते हैं नहीं करते, क्या इरादे हैं, वो सब चीज़ें देखी है हमने उसमें। तो मेरे चैनल पे जाके ज़रूर से विजिट कीजिएगा। ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं है लेकिन है बहुत डिटेल्ड। मैंने उसमें मेन की पॉइंट्स की बात करी है और एज इन उसमें आपके लिए गाइडेंस भी निकाली है, तो उसको जाके देखिएगा। नेक्स्ट जो ये रीडिंग करने वाली हूँ मैं, ये बहुत शॉर्ट और क्विक रीडिंग रहने वाली है। इस रीडिंग में हम सिंपल सादे एक सवाल का जवाब देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में पैसा कब आएगा, आप कब मनी को रिसीव करेंगे, कब मनी आपकी किस्मत जो है मनी को एंट्री देगी। ठीक है, ज़िंदगी में पैसा कब है। अगर आप लोग फाइनेंशियल बहुत परेशान रहते हैं, फाइनेंशियल झूंझ रहे हैं, खुद का पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, ठीक है, मम्मी पापा तो दे ही देते हैं, पर खुद में क्या क्वालिटी है वो कि हम खुद अपना खर्चा उठा सके। अगर अभी भी आप फाइनेंशियल क्राइसिस से जो है सफ़र कर रहे हैं तो ये रीडिंग आपकी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी कोई सिचुएशन इसलिए नहीं निकालूंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सिचुएशन हमारी ऑलरेडी क्लियर है कि फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो ये रीडिंग आपकी है। ओके, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ में मनी को कब अट्रैक्ट करेंगे, कब आपकी ज़िंदगी में पैसा होगा, चांदी होगी। ठीक है, तो देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज टेल मी, गिव मी वन कार्ड प्लीज़। आप अपनी ज़िंदगी में मनी कब अट्रैक्ट कर रहे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स टेल मी। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में मनी कब आएगा। वी हैव द बर्डन। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज़। Okay, so we have here beyond illusion. Okay, one more card please. Okay, we have the source. बॉटम से देख से है थंडरबोल्ट। ओ माय गॉड। सो यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि येस, आप लोग फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर तो बहुत भयंकर रहे हैं। सो गाइज, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कुछ मुझे सिचुएशंस यहाँ दिखाई दी है तो मैं वो बोल देती हूँ। सिचुएशन ऐसे कि मेरे को कुछ ऐसे पॉइंट दिखाई दिए जो आपको समझना ज़रूरी है। पहली बात यह है कि आपकी ज़िंदगी में मनी जो है ना, अभी तो मुझे यहाँ थंडरबोल्ट का कार्ड बता रहा है कि आप जो है ना फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर तो बहुत ज़्यादा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे है, लेकिन आप जो है ना अपने कॉन्फिडेंट में बहुत रहते हैं, जो कि आपका इंट्यूशन, आपकी इनर वॉइस ये आपको बार बार कहती है कि आपके साथ गलत कभी नहीं होने वाला, आपने जितनी मेहनत करी आपको सब मिलेगा। तो आप खुद में तो कॉन्फिडेंट है, लेकिन सिचुएशन आपकी लाइफ जो है ऐसी हो सकती है कि कुछ भी नहीं है जेब में, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत, कॉन्फिडेंट का काफ़ी आप भंडार रखते हैं अपने अंदर। ठीक है, पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंट, मैनिफेस्टेशन, होगा मेरे साथ, अच्छा ही होगा, लाइक ये पॉजिटिविटी, इसका भंडार आप अपने अंदर बहुत रखते हैं। तो ये एक तो सबसे बड़ी बात ये है आपके अंदर। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये रीडिंग कंटिन्यू कीजिएगा। सो गाइस, यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी, अभी मैंने ये नहीं बता, अभी मैं निकालूंगी कार्ड कि मनी अट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ना गाइज, आपके ऊपर मुझे ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना, जैसे कि बहुत बर्डन है शायद आपके ऊपर, बहुत से काम हैं आपके, बहुत से टास्क भी है, बहुत चीज़ें आप करना चाहते हैं, बहुत चीज़ों में आपने हाथ भी डाला, कई चीज़ों से कहीं ना कहीं अर्निंग करने के लिए आपने बहुत चीज़ों में हाथ डाला, उस चीज़ में अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ढूंढने की कोशिश करी, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ें नहीं मिली। फिर आपने कुछ और किया, फिर वहाँ भी जब समझ में नहीं आया, वक्त दिया, मेहनत दी, पर वहाँ भी जब समझ नहीं आया तो फिर कुछ और ट्राई किया, वक्त दिया, मेहनत दी, फिर वहाँ भी कुछ नहीं मिला। तो ऐसे करके आपने बहुत मल्टीपल चीज़ें करी है। ठीक है, मल्टीपल चीज़ें करी है, सोर्स बनाने की बहुत ज़्यादा आपने कोशिश करी है। ठीक है, लेकिन गाइज एक चीज़ मैं बता, और आपने इवन वो भी काम करे हैं यहाँ पे जो शायद आपके फील्ड से नहीं थे। ठीक है, फील्ड से नहीं थे, या मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक डॉक्टर है तो आपका काम है या तो पेशेंट देखना या लेक्चर्स लेना मेडिकल्स के। ठीक है, मेडिकल लेक्चर्स लेना या पैरामेडिकल लेक्चर्स लेना, तो या तो दो ही तो काम हो सकते हैं आपके। लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि शायद आपने बीइंग अ डॉक्टर, आप डॉक्टर बनने के बाद भी, मैं डॉक्टर का एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप कुछ भी फील्ड के हो सकते हैं, है ना, डॉक्टर बनने के बाद भी आपने जो है ना काम ऐसे से अपनी फाइनेंस को स्टेबल रखने के लिए आपने कुछ एक्स्ट्रा अलग से काम करे। ठीक है, अलग से काम इज़ लाइक जैसे कि आपने कोई डाटा एंट्री के काम करें, कोई कंप्यूटर का काम करे, MS माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के काम करे, सॉफ्टवेयर्स के काम करे, कंप्यूटर्स के काम करे, है ना, रजिस्टर्स के काम करे,
है ना। और जी काम आपका था पेशेंट देखना, ये सब चीज़ें, या फिर उससे हट के भी कुछ और काम करें, कुछ और सब्जेक्ट के बारे में लेक्चर लेने की कोशिश करी कि चलो ठीक है मेडिकल से हट के चलो बच्चों को केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी ही पढ़ा देते हैं, ठीक है। ये चीज़ें मतलब कुछ लोगों ने ट्यूशन भी यहाँ ट्राई किया, ओके। जब नहीं समझ में प्राइवेट ट्यूशन्स ट्राई करे कि लोगों को चलो पढ़ाई देते हैं, और जब वो भी नहीं तो आपने कुछ और करा, जैसे कि आपका अगर टैलेंट पेंटिंग करना था तो आपने पेंटिंग्स ट्राई करी कि पेंटिंग्स को हम एग्जिबिट करेंगे। लेकिन जब वो भी नहीं हुआ तो उससे भी आपको ऐसा कुछ नहीं मिल पाया, उसमें भी कुछ नहीं बन पाया, तो फिर आपने कुछ और ट्राई किया। तो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, बट यहाँ पे आपने अर्निंग सोर्स जो है बार बार बदले, बार बार चीज़ों में अलग अलग चीज़ें करने की कोशिश करी, बट आपको ऐसा मुझे वो चीज़ें नहीं मिल पाई। यहाँ पे आपके सिचुएशन हो सकते हैं, ठीक है। सो देखते हैं आपकी ज़िंदगी में क्या पैसा है, मनी है। आपने काफ़ी जगह अपने मल्टीपल सोर्सेज बनाने की कोशिश करी है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सिर्फ इसलिए कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ और भी हो सकती है, या फिर अपनी खुद इंसान की, चलो और चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो ना हो, लेकिन खुद की तो होती है ना। मुझे ऐसा लगता है कि पैसों के मामलात में आप ज़्यादा कभी किसी पे बर्डन नहीं बने हैं, आपने ज़्यादा किसी पे इतना ज़्यादा किसी पे डिपेंड नहीं हुए हैं पैसों के मामले में। और अगर इनकेस एक दो बार अगर डिपेंड होना भी पड़ गया है तो आपको खुद बहुत शर्म आई है कि यार मुझे इससे पैसे लेने पड़ रहे हैं, इवन घर वालों से ही। जैसे कि माना आपने अपने भाई से कुछ, बहन से मांगा, भाई से मांगा, मम्मा से मांगा, पापा से मांगा, तब भी आप ही को शर्म आ गई कि मुझे उनसे पैसे लेने पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा है, ओके। यहाँ पे आया है 1 ऑफ स्टार, 1 मोर कार्ड प्लीज। कब अट्रैक्ट होगा मुझे बता दीजिए, अट्रैक्ट कब है। ओके, वी हैव 5 ऑफ स्टार। बॉटम से डेक से है फर्स्ट रेंट। सो ओके, लेट मी एनालाइज द टाइमिंग्स। मुझे 5-10 सेकेंड दे दीजिए टाइमिंग एनालाइज करने के लिए अच्छे से, क्योंकि इसमें मुझे पढ़ना पड़ता है। ओके, ओके। सो गाइज, मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी अभी भी ग्रिप हुई है कि सबसे पहले कि आपके सवाल का जवाब देते हैं कि यस, आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस तो है, पैसा तो है, ठीक है। पैसा आएगा, बहुत अच्छे से आएगा, और सॉलिड आएगा, ठीक है, सॉलिड आएगा और एकदम आएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि धीरे धीरे अर्निंग होगी तो धीरे धीरे नहीं होगी। एक कहते हैं ना कि एकदम से ऐसी लॉटरी लगी कि कहाँ तो आप 10,000 कमाने के लिए जो है मौके ढूंढ रहे थे, लेकिन यहाँ आपको सीधा 1 लाख के फ़ायदे हो गए। इस तरीके से आपको सडन, मैं ऐसे बताती हूँ, जैसे लोग काम करते हैं तो धीरे धीरे इंक्रीमेंट्स होते हैं उनके पैसों में, उनकी इनकम्स में। जैसे कि आज इस साल 10 कमा रहे हैं तो अगले साल 20 कमाएंगे, उससे अगले साल 30 तक पहुँचेंगे, उससे अगले साल 40 पहुँचेंगे। लोग ऐसे होते हैं, कुछ महीनों बाद 50 भी पहुँचेंगे। लेकिन आपके साथ क्या होगा, शायद अगर आप अभी तक 10 तक ही थे ना, और आप सोच रहे थे कम से कम 25-30 तक तो पहुँचूँ, लेकिन यहाँ आपको सीधा 80-90 वाली बात हो जाएगी आपके साथ, सीधा बिल्कुल डायरेक्ट। और आप भी सोचेंगे कि ये क्या हो गया, मतलब जैसे आप डिज़र्विंग होता है ना इंसान, जैसे जो डिज़र्व करते हैं वो मिल जाना। यहाँ पे मुझे इस तरह की एनर्जी आई आपको लेके, ठीक है। एक डिज़र्विंग इंसान को क्या मिलता है, और एकदम मिलेगा, एकदम, समझते हैं, एकदम। आपके साथ मुझे कोई स्लो एनर्जी वाला सीन नहीं दिखाई दे रहा कि बहुत स्लो आप आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे सब्र रखना है, लाइक दैट। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ नहीं आई है, तो मैं नहीं बोलूँगी। यहाँ पे सीधा साधा है कि एकदम से होगा, एकदम से कहते हैं लॉटरी लग गई मेरी। तो मतलब कि आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम बनेगा ना, वो एकदम धड़ल्ले से बनेगा, बहुत फास्ट बनेगा। और जब बनेगा ना, वो इतना फास्ट होगा कि वो आपकी ज़िंदगी तक चलेगा, मतलब बहुत फास्ट होगा वो। ऐसा नहीं है कि बहुत धीरे धीरे चल रहा है, रैपिड है यहाँ पे, रैपिड मुझे इंक्रीमेंट्स, रैपिड इनकम्स दिखाई दे रही हैं आपकी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसे तो अभी क्लेम कीजिए। पैसा है तो वही बहुत चीज़ें सॉल्व कर लेता है इंसान, जिसमें आपकी ज़िंदगी के सारे। और हाँ, दूसरा कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपने अगर ये सोचा हुआ है कि कोई बिज़नेस डाला था, काम करा था कि मुझे इसके थ्रू ये इनकम होगी, शायद ये मुझे, ये वाला बिज़नेस मुझे बहुत फ़ायदा करने वाला है, तो नहीं। आपके साथ ना कुछ ऐसा होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं है, ठीक है। आपके साथ वो होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं है, ओके, सोचा भी नहीं था। मैंने कहा ना, एक्सपेक्टेशन थी कि चलो मैं 10 हूँ तो मुझे अब तो मैं 25-30 डिज़र्व कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन
आपके साथ जो होगा वो 80-90 1 लाख वाली बात हो जाएगी आपके साथ, ठीक है। और वो सडन होगी और वो बियॉन्ड इल्यूजन, आपने सोचा भी नहीं होगा। अभी जैसे मैंने आपने आप अभी भी अगर मैं बोल रही हूँ ना तो अभी भी आप सोच रहे होंगे ये बात कि क्या सच में, तो कहते हैं खुद पे बिलीव ना होना 1 मिनट के लिए, तो ऐसा हो जाएगा आपके साथ, ठीक है। दूसरा, अगर मैं कुछ टाइमिंग्स की बात करूँ तो गाइज मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस आपके दिखाई दे रहे हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ओके, दिसंबर, जनवरी, फरवरी को मुझे यहाँ एनर्जी ज़्यादा आई है। सर्दियों का वक्त, ठीक है, सर्दियों का वक्त होगा, तो ये इस साल का दिसंबर भी हो सकता है या हो सकता है 1 आध साल के बाद का दिसंबर भी हो, ठीक है, लेकिन होगा यहाँ सर्दियों का वक्त। तो हो सकता है ये इस साल की सर्दी या नेक्स्ट ईयर की सर्दी भी हो सकती है, जनवरी फरवरी की भी। तो उस टाइम पे ही आपके साथ कुछ इनकम सोर्स बनेगी और बहुत अच्छे से बनेगी, ओके। तो यहाँ पे मैंने एक समय भी निकालने की कोशिश करी है, और एक बात बताऊँ, वो ऐसे बनेगी कि कुछ दिनों में ही आपका क्लियर हो जाएगा, कुछ दिनों में ही, है ना। मतलब अगर आप किसी चीज़ पे बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं और जैसे ही मतलब कोई इनकम बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, मैंने कहा ना कि आपने मल्टीपल काम करे हैं और ज़्यादातर आपकी इतने ज़्यादा फ़ायदे आपको उन चीज़ों में नहीं हुए मेहनत देने के बाद भी, और आपने इस वजह से आपके बहुत साल वेस्ट गए हैं, महीनों वेस्ट गए हैं, ठीक है। तो जहाँ आप साल और महीने वेस्ट कर रहे थे, यहाँ पे आपका काम दिनों में हो जाएगा, और आप सोचेंगे हो गया एकदम कैसे, वाह, होता है ना कि यार मेरे साथ तो मैजिकल हो गया, ये चीज़ आपके साथ है। तो इसे अभी मैनिफेस्ट कीजिए, क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अमीर आदमी बनने वाले हैं ठीक है। तो यही है बस, ठीक है, इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ, जो कि मुझे इतना ही करना था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।